ऑलराइट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जुनैद ने एक फ़ाइल बनाई है आर्किटेक्चर की। उसके अंदर आज हम देखेंगे कि रेविट इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट्स हम लोग कैसे लगा सकते हैं और रेविट इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हम लोग कैसे उसकी कंप्यूटेशंस कर सकते हैं, मींस कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नया एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद न्यू प्रोजेक्ट। न्यू पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे जाएंगे और अगर मेरे को इलेक्ट्रिकल करना है तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रिकल का टेम्पलेट चूज़ करूँगा। मैं चूज़ ओके। तो अब इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट मेरे पास यहाँ रेविट का टेम्पलेट लोड हो गया है और उसके अंदर मैं देख सकता हूँ कि लाइटिंग के फ्लोर प्लान्स हैं, सीलिंग प्लान्स हैं, पावर के फ्लोर प्लान्स हैं, सीलिंग प्लान्स हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर जाऊँगा इंसर्ट और अपना जो आर्किटेक्चर मॉडल है उसको लिंक करूँगा, लिंक रेविट जाके। मेरा आर्किटेक्चर मॉडल है डी ड्राइव F6 इंक्वायरी जुनैद। ये जुनैद ने मुझे एक आर्किटेक्चर रेविट फाइल भेजा है, मैंने उसको रीनेम कर दिया है और मैं यहाँ से चूज़ करूँगा ऑटोमेटिक ओरिजिन टू ओरिजिन। मैं चूज़ करता हूँ ओपन। अब ये मेरे पास एक आर्किटेक्चरल मॉडल जो है वो यहाँ पे लोड हो चुका है। मैं इसी तरीके से अपने फ्लोर प्लान वन लाइटिंग पे जाता हूँ तो ये फ्लोर प्लान आ गया मेरे पास, आर्किटेक्चर फ्लोर प्लान। सीलिंग पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सीलिंग प्लान आ गया है। अब मैं किसी एक एलिवेशन में जाके सबसे पहले चेक करूँगा कि जो लेवल्स हैं मेरे फाइल के अंदर क्या वो आर्किटेक्चर फाइल के साथ मैच कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ इधर वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक काम करूँगा, मैं मतलब इसको मैच कराने के बहुत सारे तरीके हैं। तो हम कोऑर्डिनेशन मॉनिटर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं कोई जुगाड़ कर रहा हूँ। तो ये मेरे इलेक्ट्रिकल के लेवल्स होगा और ये मेरे आर्किटेक्चर के लेवल्स हो गए। ठीक है, चलिए फ्लोर प्लान पे चलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिंक पे क्लिक करेंगे, एडिट टाइप में जाएंगे और इसको रूम बाउंडिंग हम सबसे पहले अपना रेविट लिंक को सेट करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर चलते हैं हम सिस्टम्स के अंदर। पहले चलते हैं सीलिंग प्लान एंड लेट्स पुट सम लाइटिंग्स हियर। हम अब हमारे पास 4 एरियाज़ हैं। ठीक है, चारों एरियाज़ के अंदर अब मुझे लाइट्स लगानी है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ सिस्टम्स, लाइटिंग फिक्सचर्स। अब मेरे पास किस तरीके की लाइटिंग फिक्सचर्स अवेलेबल है, मेरे पास लाइटिंग फिक्सचर्स ये वाली अवेलेबल है। ठीक है, तो लेट्स चूज 600 बाय 600 और इसकी एडिट टाइप में प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसका ये तो इसकी फिजिकल डायमेंशन होगी। इसका लोड क्लासिफिकेशन है ड्वेलिंग यूनिट की लाइटिंग, बेलास्ट वोल्टेज है 120 वोल्ट्स। ठीक है, तो अब इसको हम प्लेस करते हैं सीलिंग पे। अब इसको सीलिंग पे प्लेस करते टाइम मुझे यहाँ से उसका प्लेसमेंट चूज़ करना है। प्लेस ऑन वर्टिकल फेस करूँगा तो ये वॉल्स पे लगेगा। प्लेस ऑन फेस करूँगा तो ये सीलिंग पे लगेगा। प्लेस ऑन वर्क प्लेन करूँगा तो जो वर्क प्लेन मेरा मैं बाय डिफ़ॉल्ट सेट करूँगा वो उस वर्क प्लेन पे जाके लगेगा। तो अभी हमने देखा कि अगर हम लाइटिंग फिक्सचर लेते हैं तो उसको प्लेस ऑन फेस करना बेटर है, क्योंकि अभी मैं सीलिंग प्लान में और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, सीलिंग। तो चलिए मैं अपना लाइट फिक्सचर लगाता हूँ। 9x9 के ग्रिड में मैं इसको प्लेस करूँगा। ये मेरी लाइटिंग फिक्सचर सेलेक्ट करके इसको करता हूँ मैं। अब कॉपी करने से पहले मैं एक बार सेक्शन काट के देख लेता हूँ कि मेरी लाइट किस तरीके से प्लेस हो रही है। ठीक है, एकदम करेक्ट तरीके से प्लेस हो रही है। अब मैं इस लाइट को करता हूँ कॉपी। मल्टीपल टाइम्स मुझे कॉपी करना है तो यहाँ से इसको कॉपी करके पेस्ट करता हुआ चला जाऊँगा। ठीक है, ये हो गई मेरी लाइट। अब इसी तरीके से पहले मैं एक ही रूम सेट कर रहा हूँ, इसको फिर से मैं करूँगा कॉपी मल्टीपल। ठीक है, तो ये मेरी लाइट्स जो है वो प्लेस हो गई हैं। अब लाइट्स जो है वो एक पर्टिकुलर स्विच सिस्टम्स के साथ ही कनेक्ट होंगी। सो लेट्स एज्यूम, थंब रूल पे अब हम थोड़ा कैलकुलेशन करके निकालेंगे कि हमारी लाइट की रेटिंग्स के हिसाब से हम लोग इंडिया में क्या फॉलो करते हैं। हम लोग जनरली एक स्विच पे, एक सर्किट पे हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 6 लाइट देते हैं। ये एज अ थंब रूल है, मतलब इसका डिटेल कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा।
तो चलिए एक बार एक काम करते हैं, हर 6 लाइट्स के लिए हम लोग एक अपना स्विच क्रिएट करते हैं। अभी देखते हैं टोटल लाइट्स हमारे पास कितनी है, 25, यानी कि मुझे कम से कम 5 स्विच चाहिए होंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं जाता हूँ डिवाइस और मैं चूज़ करता हूँ लाइटिंग स्विचेस। अब ये मेरे पास लाइटिंग स्विचेस हैं, अब ये 3 वे लाइटिंग स्विचेस हैं। मतलब अब मेरे को यहाँ से किस तरीके का लाइटिंग स्विच चाहिए, मैं सिंगल पोल चूज़ कर सकता हूँ, सर्किट ब्रेकर चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद सर्किट ब्रेकर्स। मैं यहाँ पे एक लाइट स्विच दे देता हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने अपने 5 लाइटिंग स्विचेस दे दिए। अब अपने मैं व्यू अगर मीडियम पे सेट करता हूँ तो इन फैमिलीज के सिंबल्स मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो इन सिंबल्स को थोड़ा दूर दूर कर लेता हूँ, जस्ट कि हमारा डिज़ाइनिंग जो थोड़ा सा ईजी हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 सर्किट ब्रेकर्स हो गए। इन सब के टैग्स को मैं, अभी सारे जो टैग्स हैं ये सारी इनकी फैमिलीज़ के अंदर है। मैं एडिट फैमिली पे जाऊँगा, एडिट फैमिली में जैसे फ्लोर प्लान में जाता हूँ तो फ्लोर प्लान में ये टैग सब लगे हुए हैं इसको। ठीक है, तो या तो मैं इन टैग्स को मतलब चेंज कर सकता हूँ फैमिलीज में जाके, दैट ऑल डिपेंड्स कि मतलब हमारी फैमिली जो है वो किस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे स्विचेज हो गए। इवन मैं स्विच को सेलेक्ट करके और चेक करता हूँ कि मैं इसका टैग क्या ऑफ कर सकता हूँ। तो ये लेबल है, लेबल को मैं डिलीट कर देता हूँ, चूज़ करता हूँ अप्लाई और ओके, सारे लेबल्स चले गए स्विचेस के। ऑलराइट, अब ज़रा ये वाली लाइट्स ले लेते हैं। तो एक ये लाइट ये ले ली हमने, एक 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 ये ले ली। 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल हमारे पास लाइट फिक्चर्स कितने थे, 25। तो हम लोग 5 स्विच में 5 लाइट फिक्चर्स डाल देते हैं। एक 2 3 4 5, तो ये 5 लाइट्स को मैं चाहता हूँ कि एक सर्किट क्रिएट हो इन 5 लाइट्स का और वो इस स्विच के साथ कनेक्ट हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लाइट्स को जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्रिएट सिस्टम्स में 2 तरीके के सिस्टम्स के लिए ऑप्शन आता है। पहला है पावर, दूसरा है स्विच। लेट्स क्रिएट अ स्विच। जैसे मैं स्विच पे क्लिक करूँगा मेरा एक स्विच सिस्टम यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मैं इन 5 लाइट्स को जो मैंने अभी स्विच सिस्टम से क्रिएट किया है उसको मैं किस स्विच के साथ एसोसिएट करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेलेक्ट स्विच। जैसे मैं सेलेक्ट स्विच पे क्लिक करूँगा मैं अपना स्विच क्लिक कर सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ कि इस स्विच के साथ मेरे 5 लाइट्स जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं अपने और लाइट जो लाइटिंग फिक्सचर जो है उनके मैं और अपने वो क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे जानने में बड़ी दिक्कत होगी कि मेरे कौन से वाले जो लाइट्स हैं वो किन किन सिस्टम्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार अपना एक फ़िल्टर बना के देखता हूँ। ठीक है, मैंने फ़िल्टर्स ट्राई किया पर फ़िल्टर सिस्टम्स को असाइन नहीं होंगे, सो हमें थोड़ा सा ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो अभी तो ये 1 2 3 4 5 लाइट हो गई। ठीक है, अब मेरे को सेकंड स्विच में चाहिए ये लाइट, ये लाइट, ये लाइट, ये लाइट और ये लाइट। स्विच, सेलेक्ट स्विच, इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस स्विच के साथ हो गया। इसी तरीके से मैं ये वाला स्विच सिस्टम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसी तरीके से मैं इन वाले स्विच सिस्टम्स को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं काम करता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, एक ये इन 5 लाइट्स को मैं एक स्विच के साथ कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5, स्विच, सेलेक्ट स्विच, तो ये मेरा हो गया। तो ये लाइट्स में मेरी कनेक्ट हो गई हैं। तो 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब मैं एक ये लाइट ले लेता हूँ, एक ये, एक ये, एक ये,
1 2 3 4 5 लाइट्स लेता हूँ। 1 2 3 4 5 लाइट्स। स्विच, सेलेक्ट स्विच, इस स्विच सिस्टम के साथ बना लेता हूँ। अब देखता हूँ मेरी कौन कौन सी लाइट्स खाली हैं। ठीक है, अब बची ये 2 लाइट्स और ये 3 लाइट्स। 1 2 3 4 5 लाइट्स। स्विच, सेलेक्ट स्विच, ये इस स्विच के साथ कनेक्ट हो गई। अब मेरी सारी लाइट्स जो है वो अपने अपने स्विच सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, और ये सारे स्विच क्या है, सर्किट ब्रेकर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सर्किट ब्रेकर कहीं से तो पावर ड्रॉ करेंगे, यानी कि हर लाइट्स का मुझे अब एक पावर सिस्टम भी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पावर सिस्टम क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब पावर सारी लाइट्स कहाँ से ड्रॉ करेंगी, एक लाइटिंग पैनल से ड्रॉ करेंगी। ऑब्वियसली बात है, पैनल से ही हमारे पास पावर आएगा ना। हम चलते हैं अब सिस्टम्स पे। सिस्टम से हम चलते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे, और हम देखते हैं कि हमारे पास अभी कौन सा वाला क्या पैनल्स हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो हमारे पास 2 तरीके के पैनल्स बाय डिफ़ॉल्ट लोडेड है। एक है 208V MLO और एक 480 वोल्ट MLO। ठीक है, अब ये जो वोल्टेज है ये बेसिकली डिपेंड करती है कि किस तरीके का वोल्टेज डेफिनेशन हमने अपने प्रोजेक्ट में दिया हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे सिस्टम्स में, इलेक्ट्रिकल के यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास वोल्टेज डेफिनेशंस क्या है। हमारे पास वोल्टेज डेफिनेशन है 120 वोल्ट, 208 वोल्ट, 240 वोल्ट, 277, 480 वोल्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे पास वाई यानी कि 3 फेज, सिंगल फेज, 3 फेज। ये 3 फेज 120/208 वोल्ट्स का है, ये 420/277 वोल्ट्स का 3 फेज है। हम एक काम करते हैं, एक नया वोल्टेज डेफिनेशन डालते हैं। मैं यहाँ पे जाके ऐड करता हूँ, लाइक इंडियन सिस्टम्स के हिसाब से 230 वोल्ट। ठीक है, 230 वोल्ट का एक वोल्टेज डेफिनेशन, जिसकी वैल्यू होगी 230 वोल्ट। मिनिमम होगा उसमें 220 वोल्ट, मैक्सिमम होगा उसके अंदर 240 वोल्ट्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चलते हैं और एक नया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाते हैं। लेट्स से 230 वोल्ट सिंगल फेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, वायर्स उसमें 2 यूज़ होंगी, लाइन टू लाइन वोल्टेज। अगर वायर्स 2 यूज़ होंगी तो लाइन टू लाइन वोल्टेज हमारा नहीं होगा, लाइन टू ग्राउंड वोल्टेज हमारा कितना होगा, 230 वोल्ट्स। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ, ये तो 2 वायर सिस्टम हो गया, अगर मैं इसको करता हूँ 3 वायर, मेरे को लाइन टू लाइन वोल्टेज भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, लाइन टू ग्राउंड वोल्टेज भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अभी के लिए इसको 2 रखते हैं और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 वायर्स। ठीक है, उसी तरीके से मैं एक नया क्रिएट करता हूँ, 230 वोल्ट सिंगल फेस 3 वायर्स। वायर जिसमें 3 होंगी, लाइन टू लाइन वोल्टेज होगा मेरा 230 और लाइन टू ग्राउंड भी होगा मेरा 230। इसी तरीके से मैं एक और क्रिएट करता हूँ, 230 वोल्ट 3 फेज, और उसके अंदर मेरी वायर्स होंगी 3, लाइन टू लाइन 230, लाइन टू ग्राउंड 230। तो मेरी वोल्टेज डेफिनेशन होगी, ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेट हो गया। मैं चूज़ करता हूँ इसके अंदर ओके। ठीक है, अब मेरे पास जो लाइट्स हैं, सबसे पहले लाइट को सिलेक्ट करके मैं करता हूँ एडिट टाइप, और एडिट टाइप में मैं उसका ब्लास्ट वोल्टेज चेंज करता हूँ, किस में, 230 वोल्ट्स में। अप्लाई ओके। ठीक है, तो ऑटोमेटिक हम देखेंगे लाइट का इलेक्ट्रिकल डेटा हो गया 230 वोल्ट्स। किसी भी लाइट पे क्लिक करोगे 230 वोल्ट्स। अब जो सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर्स का इलेक्ट्रिकल डेटा कितना है, 120 वोल्ट। तो ये भी कितना होना चाहिए, 230 वोल्ट्स। और ये टाइप प्रॉपर्टीज में नहीं होगा, कहाँ है, स्विच वोल्टेज। तो उसके लिए मुझे सारे स्विचेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उनके स्विच वोल्टेज को चेंज करके करना पड़ेगा 230 वोल्ट्स। ठीक है, ओके। अब हम अपना प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिकल पैनल। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आते हैं। अब इलेक्ट्रिकल पैनल में जो भी प्लेस करूँगा मेरे को उसका वोल्टेज चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ट्रांसफार्मर्स लोडेड है, इथरनेट स्विच लोडेड है और 2 इलेक्ट्रिकल पैनल्स लोडेड है। सो लेट्स स्टार्ट विद वन इलेक्ट्रिकल पैनल ऑफ 100 एम्पियर। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको अपनी एक जगह में प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक इलेक्ट्रिकल पैनल। ऑलराइट, ठीक है।
अब इस इलेक्ट्रिकल पैनल को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम असाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं देखूँगा यहाँ से मैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसको असाइन नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों असाइन नहीं कर पा रहा हूँ, अब वो मेरे को चेक करना पड़ेगा। एडिट टाइप में मैं जाके देखता हूँ तो इसका वोल्टेज जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है अभी। ठीक है, तो मैं इसको एक वोल्टेज देता हूँ 230 वोल्ट्स, चूज करता हूँ अप्लाई और ओके। मेरे पास अभी भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चेंज नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले हमें चूज करना पड़ेगा कि हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे चेंज कर सकते हैं। 2 सेकेंड। ओके, तो हम इस पैनल इस पर्टिकुलर पैनल का जो वोल्टेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। सो ना हमें इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ में कुछ चीज़ें मिल रही हैं इसके अंदर, नहीं तो हमें एडिट टाइप के अंदर भी कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं। एडिट टाइप में बाय डिफ़ॉल्ट हमने वोल्टेज उसका स्पेसिफाई कर दिया है, पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसको नहीं असाइन कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट फैमिली पे जाएंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फैमिलीज़ हैं ये यूएस के हिसाब से हैं। तो हम लोग देखेंगे ये क्या है हमारे पास। सो दिस इज़ अ कनेक्टर एलिमेंट फॉर कॉन्ड्यूट। तो ये सारे कॉन्ड्यूट के कनेक्टर एलिमेंट हैं। ये हमारे पास एक, ये भी कॉन्ड्यूट का कनेक्टर एलिमेंट है। जब मैं इस पर टैप करके सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा इलेक्ट्रिकल कनेक्टर यहाँ पे आता है और उसका वोल्टेज कितना है 208 वोल्ट। लेट्स चेंज इट टू 230 वोल्ट्स। ओके, और चूज़ करते हैं इसको अप्लाई और इसको लोड करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। इसको पहले सेव करता हूँ सो दैट फॉर फ्यूचर यूज़ हमें यूज़ आए। सेव एज फैमिली पैनल बोर्ड 30 वोल्ट इंडियन स्टैंडर्ड। अब हम इसको लोड करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। लोड करने के बाद इस पैनल को मैं सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं चेंज करूंगा जो नया पैनल हमने क्रिएट किया है, ये वाला 100 एम्पियर। नाउ अब देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अभी आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी हम इसको और ट्रबल शूट करते हैं कि ये और किस तरीके से आ सकता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो हमें पैनल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पैनल के लिए तो हमने मतलब जो भी सेटिंग्स करनी थी वो तो फैमिली एडिट करके हमने ठीक कर दी। हो सकता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो, तो हम चलते हैं इलेक्ट्रिकल में, क्लिक करते हैं यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिकल में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम क्या है कि हमने 3 फेज़ का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया जिसका फेज़ हमने यहाँ पे क्या रखा है, फेज़ टाइप सिंगल। तो हमें इसको 3 फेज़ करना पड़ेगा। जैसे हम 3 फेज़ करेंगे कॉन्फ़िगरेशन वाई आ जाएगा और साथ में इसका लाइन टू ग्राउंड वोल्टेज हो जाएगा नन। इसको हम चूज़ करेंगे ओके। अब मैं अपना पैनल सेलेक्ट करता हूँ और देखूंगा कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मेरा 3 फेज़ यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पैनल क्रिएट हो रखा है ये फॉर 3 फेज़ के लिए क्रिएट हुआ है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, एडिट फैमिली में जाता हूँ और मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ इसके कनेक्टर में कि हमारा अनबैलेंस्ड है और नंबर ऑफ पोल्स क्या है 3। नंबर ऑफ पोल्स यानी कि नंबर ऑफ लाइव वायर्स क्या है 3। नंबर ऑफ लाइव वायर अगर मेरा 1 रहेगा तो ये सिंगल फेज सिस्टम में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 करता हूँ, लोड करता हूँ प्रोजेक्ट में विदाउट सेविंग, ओवरराइट करता हूँ और इसको करता हूँ डिस्कनेक्ट। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और देखूंगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मेरा सिंगल फेज वाला शो कर रहा है, 2 वायर्स विद 3 वायर्स। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए हम इसको रखते हैं अपना सिंगल फेस पैनल रखते हैं क्योंकि हमने इसको फैमिली में चेंज कर दिया है। लेट्स चेंज इट टू 3 वायर्स। ओके, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम असाइन हो गया है। लाइट्स को भी हमने अपना एक जो वोल्टेज था उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमने सेट कर दिया, इवन विद द सर्किट्स ऑल्सो, सर्किट ब्रेकर्स ऑल्सो। ठीक है, अब हम अपने लाइट जो हमने सिस्टम्स बनाए थे 5 सिस्टम उसको सेलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैब। लाइट सेलेक्ट हो गई। लाइट सेलेक्ट होने के बाद अब मेरे साथ में क्या क्या सेलेक्ट हो गया है वो मैं फिल्टर में जाके देख सकता हूँ। मेरा स्विच सिस्टम ही सेलेक्ट हो गया है, क्योंकि स्विच सिस्टम अभी के लिए सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि स्विच सिस्टम जब मेरा सेलेक्ट होता है तो यहाँ पे मेरे को पावर का सिस्टम क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आता है। चूज़ करता हूँ अप्लाई ओके।
अब मैं देख रहा हूँ सारी लाइट्स के लिए पावर का सिस्टम आ रहा है मेरे पास। मैं क्लिक करता हूँ पावर और इन सारी लाइट्स का एक पावर का सिस्टम क्रिएट हो गया। प्लस में जब मैं मेरा पावर का सिस्टम क्रिएट होता है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ कि उसकी वायर्स मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं दो तरीके की वायर्स शो कर सकता हूँ, एक तो आर्क वायर और एक कैम्फर्ड वायर। आर्क वायर पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली आर्क वायर्स इसकी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इस सिस्टम को सेलेक्ट करता हूँ। ये हो गया मेरा पावर सिस्टम। क्लिक किया और मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ कि मेरा कौन से पैनल के साथ ये कनेक्ट होना चाहिए। मेरा इस वाले पैनल के साथ ये कनेक्ट होना चाहिए। तो ये जितनी भी लाइट्स हैं ये सारे सबको पावर कहाँ से ड्रॉ होगी, इस पैनल से ड्रॉ होगी। ठीक है, और मैं साथ में क्या कर सकता हूँ, मैं इन वायर्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ और इन वायर्स को डिलीट करते फिर से मैं दोबारा वायर्स क्रिएट करता हूँ बाय सेलेक्टिंग माय सिस्टम। और जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरी पैनल की वायर्स जो हैं वो भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, अब पैनल की वायर्स में ये जो टिक्स दिख रहे हैं मुझे, ये टिक्स क्या है, व्हाट आर दीज टिक्स। ये टिक्स मुझे शो कर रहे हैं यहाँ पे कि 3 टाइप की वायर्स यहाँ पे जा रही हैं और तीनों टाइप की वायर किस तरीके की हैं, लाइव वायर्स। उसकी सेटिंग्स हम लोग कैसे कर सकते हैं, सिस्टम में जाएंगे, इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स में जाएंगे और इलेक्ट्रिकल सेटिंग में मैं यहाँ पे वायर जनरल में जाके मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। एक सेकेंड, वायरिंग में जाऊँगा और वायरिंग में मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि हॉट वायर का लॉन्ग वायर टिक मार्क होगा, ग्राउंड वायर का लॉन्ग वायर टिक मार्क होगा, न्यूट्रल वायर का भी लॉन्ग वायर टिक मार्क होगा। मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ। जैसे हॉट वायर यानी कि जो हमारी लाइव वायर होगी उसके लिए एक लॉन्ग वायर का टिक मार्क होगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ग्राउंड वायर के लिए मैं शॉर्ट वायर कर देता हूँ, न्यूट्रल वायर के लिए मैं सर्कल कर देता हूँ। जैसे मैं चूज़ करके ओके करूँगा हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अब हम एक तो लाइव वायर होगी, एक ग्राउंड वायर होगी न्यूट्रल और एक की ग्राउंड वायर होगी विद अ शॉर्ट टिक। तो इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर हमारी 3 वायर जाएंगी, एक लाइव, एक न्यूट्रल और एक ग्राउंड। और ये सारी लाइट्स किस पैनल के साथ कनेक्ट होगा, इस पर्टिकुलर पैनल के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं दूसरी लाइट्स के लिए भी मैं अपना सिस्टम क्रिएट कर लेता हूँ। फिल्टर, मेरे को स्विच सिस्टम अभी नहीं चाहिए, मुझे इसका क्या करना है, पावर सिस्टम बनाना है। क्लिक करूँगा और यहाँ पे वायर पे क्लिक करूँगा तो मेरी जो वायर्स हैं वो क्रिएट हो गई हैं। ठीक है, अब जैसे वायर्स ओवरलैप हो रही हैं, जब वायर्स ओवरलैप होंगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक गैप क्रिएट हो जाएगा। सेम इज विद दिस ऑल्सो। मैं इन वायर्स को सिलेक्ट करके और अपना इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो लेआउट है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, द सेम लेट्स क्रिएट फॉर डिफरेंट लाइटिंग टाइप्स। फिल्टर, आई डोंट वांट स्विच सिस्टम, ओनली लाइटिंग फिक्सचर्स, आई चूज पावर और ये मेरा पावर सर्किट क्रिएट हो गया। ठीक है, द सेम आई विल डू विद दिस। Power, and this is my power system. The same I'll do with this. अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसका जो वायर है वो भी क्रिएट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पैनल पे हमारा 1 2 3 4 5 टाइप के जो है वो लाइट, जो 5 टाइप के लाइटिंग सिस्टम जो है वो हमारा पावर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा डी क्लटर, अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया तो थोड़ा डी क्लटर करने के लिए हम अपनी वायर्स को जो है थोड़ा सा सेट कर देंगे। ओके, आई गेस थोड़ा सा डी क्लटर हो गया है, बस थोड़ी बहुत लेआउट की सेटिंग्स बची हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया लाइटिंग वायर लेआउट। ओके,
अब मैं इस वायर पे क्लिक करता हूँ, तो वायर पे क्लिक करते ही मुझे इसका सर्किट दिख रहा है कि सर्किट क्या है, 2, ठीक है। और वायर साइज़ क्या है, नंबर 12। अभी नंबर 12 वायर साइज़ कहाँ से आया, मैं इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स पे जाऊँगा, वायरिंग टाइप्स में जाऊँगा, मैं देखूँगा कि 2 तरीके के वायरिंग टाइप्स हैं मेरे पास। वायर साइज़ में जाता हूँ और देखता हूँ कि वायर साइज़ बेस्ड ऑन दी एम्पैसिटी, मतलब उसकी एम्पियर कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसके हिसाब से वायर साइज़ डिफाइन है। 15 एम्पियर है तो वायर साइज़ क्या है, 12। डायमीटर है उसका 2.053 mm, ठीक है। मटेरियल क्या है उसका, एल्यूमिनियम। हम लोग अलग तरीके से भी मतलब इसको क्रिएट कर सकते हैं, इवन करेक्शन फैक्टर हम लोग दे सकते हैं बेस्ड ऑन टेम्परेचर, हमारा करेक्शन फैक्टर कितना होगा। ग्राउंड कंडक्टर्स के लिए हमारी कौन सी वाली वायर्स यूज़ होंगी। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारे पास एक लाइटिंग लेआउट। एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की है कि जब हम लाइट का स्विचिंग सिस्टम बनाते हैं, तो लाइट के स्विचिंग सिस्टम हमारे पास वायर्स क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आता, तो वो वायर्स हमको मैन्युअली क्रिएट करनी पड़ेगी अगर हम लेआउट में उसको दिखाना चाहते हैं तो। ऑलराइट, एक ये लेआउट रह गया जिसको थोड़ा सा ठीक करना। ओके, तो ये हमारा हो गया लाइटिंग सिस्टम। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा।